बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको कैलकुलस की क्लास में वेलकम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने कैलकुलस में से चैप्टर नंबर 6 प्लेन कर्व 1 जो है ये स्टार्ट किया हुआ है और हमारी जो एक्सरसाइज है वो 6.1 कंटिन्यू है। हमने लास्ट लेक्चर में आपकी एक्सरसाइज 6.1 में से क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 16 में आप सीखेंगे स्केचिंग। ठीक है, आपको एक कॉनिक दी होगी, इक्वेशन दी है, आपने उसको स्केच करना है। ले बेटा, यहाँ पर स्केचिंग करने से पहले आपने अगर ये वाले चंद एक स्टेप्स याद रख लिए तो फिर ये स्केचिंग करना आपके लिए आसान हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हैं। ठीक है, तो अगर आप इन स्टेप्स को याद रखेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। फर्स्टली वी चेक नेचर ऑफ द कॉनिक। ये आपको इस तरह की कॉनिक दी होगी, इस तरह की कॉनिक इक्वेशन होगी जिसमें प्रोडक्ट टर्म होगी। इसकी नेचर चेक करेंगे बाय एवेलुएटिंग एच स्क्वायर माइनस ए बी, इस डिस्क्रिमिनेंट को एवेलुएट करके। अगर आपको नेचर ऑफ कॉनिक चेक करने नहीं आती, डीजेनेरेट कॉनिक सेक्शन के आप मेरा लेक्चर में देखें जाकर, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ कि कॉनिक की प्रोडक्ट टर्म वाली कॉनिक की जो नेचर है वो किस तरह चेक की जाती है। तो सबसे पहले इसकी कॉनिक की नेचर चेक करनी है कि ये पैराबोला है, हाइपरबोला है, एलिप्स है। ठीक है, ये कौन सी टाइप का ये कॉनिक है। फिर उसके बाद मैंने लिखा कन्वर्ट 1 into। अब इस 1 को आप इस कॉनिक में चेंज कर लें। यहाँ पर देखें इसमें प्रोडक्ट टर्म नहीं है। ठीक है, इसे मैं 2 कहता हूँ। और ये कैसे चेंज करना है? बाय यूजिंग क्वेश्चन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस। क्वेश्चन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को, और क्वेश्चन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन किस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है? इन ऑर्डर टू रिमूव प्रोडक्ट टर्म। इस क्वेश्चन नंबर 1 में इसको ऐसे प्रोडक्ट टर्म को रिमूव करने के लिए हम क्वेश्चन नंबर 2 को यूज़ करते हैं, क्वेश्चन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को। फिर उसके बाद क्या होगा? फिर मैंने लिखा फाइंड फोकस वर्टेक्स एक्सिस डी टी एक्स ऑफ 2। अब आप इस जो क्वेश्चन नंबर 2 बनी है जिसमें प्रोडक्ट टर्म नहीं है, इसका फोकस वर्टेक्स एक्सिस डी टी एक्स मालूम करेंगे। और लास्टली कन्वर्ट दीज फोकस वर्टेक्स एक्सिस डी टी एक्स टू 1। और बाद में फिर हम क्या करेंगे, दोबारा इन्वर्स क्वेश्चन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को इस्तेमाल करेंगे और ये जो फोकस वर्टेक्स डी टी एक्स निकाले हैं 2 के, उनको दोबारा फिर 1 के जो फोकस वर्टेक्स डी टी एक्स हैं उनमें बदलेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा टारगेट तो असल में 1 के फोकस वर्टेक्स डी टी एक्स मालूम करना है, 2 का नहीं है। 2 में तो हमने बदला है उसको आसानी के लिए। ठीक है, तो अगर आपको ये याद रहते हैं तो फिर आप इसे आसानी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से 25 किस तरह के हैं। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह है, कहता है जी एनालाइज एंड ग्राफ द कॉनिक रिप्रेजेंटेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको 16 से 25 क्वेश्चन दिए हुए हैं। यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन करवा दूँ। ठीक है, कुछ अगर क्वेश्चन रह जाएँ तो आपकी एज असाइनमेंट है, क्योंकि क्वेश्चन ये काफ़ी लेंथी हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 16 है स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट वाई इज इक्वल टू 1। आप जानते हैं कि अभी तक आपने कोई ऐसी कॉनिक की क्वेश्चन नहीं पढ़ी जिसमें स्क्वायर रूट वाली टर्म आए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्क्वायर रूट को ख़त्म कर लेते हैं। तो आप लिखेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर ओपन कर लेंगे। कुछ स्टेप में यहाँ पर एडवांस करूँगा। पहले का स्क्वायर आ जाएगा एक्स, सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा वाई प्लस 2 स्क्वायर रूट एक्स इंटू वाई इक्वल टू 1 आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज, इसे आप लिख लेंगे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 माइनस 2 अंडर रूट एक्स वाई। अच्छा, यहाँ पर हम ऐसे करेंगे कि मैं 1 को इस साइड पर शिफ्ट करता हूँ, इसे इधर जाने देता हूँ, क्योंकि मैं जब यहाँ पर अगेन स्केयरिंग करूँगा तो फिर ये अंडर रूट ख़त्म नहीं होगा। आप ऐसे करें, यहाँ पर -1 को लें, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। अगेन स्केयरिंग वी हैव, याद देगा एक्स प्लस वाई -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू -2 स्क्वायर रूट एक्स इंटू वाई का होल स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पर आप स्क्वायर ओपन करेंगे तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ओपन होगा। याद देगा a का स्क्वायर इन फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस थर्ड का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस 2 सेकंड इंटू थर्ड यानी -2y और प्लस 2 थर्ड इंटू फर्स्ट यानी कि -2x इक्वल टू इधर बन जाएगा 4xy। ठीक होगी बात ये। अच्छा, अब ये 4xy को आप इस तरफ शिफ्ट कर देंगे। याद आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, जब इधर लाएंगे ये माइनस हो जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास -2xy -2x -2y प्लस 1 इक्वल टू 0। इसे मैं 1 कह देता हूँ। कंपेयरिंग 1
विद मोस्ट सेकंड डिग्री क्वेश्चन, मोस्ट सेकंड डिग्री आपकी जो क्वेश्चन है कॉनिक की, ax स्केयर प्लस by स्केयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस c इक्वल टू 0, इसके साथ हम कंपेयर कर लेते हैं इसको। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, आपके ये जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं 16 से 25, इनमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो डी जनरेट कॉनिक सेक्शन बने। वैसे असूलन फ़र्ज़ करें आपको पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपने सबसे पहले यहाँ से ये जो डिटर्मिनेंट है इसको कैलकुलेट करना है, जैसे कि मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बता चुका हूँ। ABCHHGGFF इसको कैलकुलेट करेंगे। अगर तो ये डिटर्मिनेंट आ गया 0 के बराबर तो फिर हम कहेंगे ये डी जनरेट कॉनिक सेक्शन बनता है, और डी जनरेट कॉनिक सेक्शन के मुताबिक फिर आप निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट h स्क्वायर माइनस AB, जो कि यहाँ पर भी हमें निकालना होगा। फिर ये डिस्क्रिमिनेंट्स आपको बताएगा कि ये पेयर ऑफ लाइंस बनती हैं या पेयर ऑफ लाइंस में पैरेलल लाइंस हैं या इंटरसेक्टिंग लाइन है या एक पॉइंट बनता है। ये जनरल तरीकाकार ये है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी एक्सरसाइज के जहाँ तक क्वेश्चन का ताल्लुक है वहाँ पर उसमें कोई भी क्वेश्चन आपका डी जनरेट कॉनिक सेक्शन से रिलेटेड नहीं है। मतलब यहाँ पर डिटर्मिनेंट अगर आप निकालेंगे भी तो नॉट इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। तो मैं इसलिए यहाँ पर इसको नहीं निकाल रहा, हम यहाँ पर डायरेक्ट निकाल रहे हैं h स्क्वायर माइनस AB को। अब इसके ये तीन चीज़ें मुझे चाहिए, h, a और AB। तो जब 1 को और इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर देखें a जो है वो आएगा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 है, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर वो मेरे पास वो भी यहाँ पर 1 है, और आगे प्रोडक्ट टर्म चाहिए, प्रोडक्ट टर्म में 2h है और इधर -2 है, 2h इक्वल टू -2। तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 के बराबर। तो यहाँ पर मैं h स्क्वायर माइनस AB निकाल लेता हूँ, तो ये मेरे पास जनाब बन जाएगा h की वैल्यू आ गई 1, -1 का स्क्वायर माइनस a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू भी 1 है, तो ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 डैट इज इक्वल टू 0। नहीं जी, जब h स्क्वायर माइनस AB 0 के बराबर आ जाए तो हम फिर क्या कहते हैं, आपकी ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है दिस रिप्रेजेंट पैराबोला। सो दिस इम्प्लाइज 1 रिप्रेजेंट्स पैराबोला। दिस वर्ड रिप्रेजेंट 1 रिप्रेजेंट पैराबोला। तो अब आपकी जो 1 है ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, अब देखें पैराबोला की जो क्वेश्चन होती हैं हमारे पास वो तो होती हैं इस तरह की, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay या y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, दिस टाइप के पैराबोला हम पढ़ते हैं। इन पैराबोला की इक्वेशंस में कहीं पर भी आपको प्रोडक्ट टर्म नहीं नज़र आएगी। प्रोडक्ट टर्म का मतलब इस तरह की टर्म x y, जबकि आपकी ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें या आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे उनमें होगी प्रोडक्ट टर्म। तो प्रोडक्ट टर्म को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको याद रहेगा। ले बेटा, यहाँ पर मैंने लिखा कि टू रिमूव प्रोडक्ट टर्म एक्स वाई फ्रॉम द गिवन इक्वेशन वी फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस एंड एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ एक्सिस। ठीक है, हमने जो प्रोडक्ट टर्म है एक्स वाई उसको रिमूव करना होगा और ओरिजिनल इक्वेशन से, क्योंकि जब वो रिमूव हो जाएंगी तो फिर आपकी जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो आपके पास इस तरह की स्टैंडर्डाइज पैराबोला की शक्ल में कन्वर्ट हो जाएगी। एक्चुअली प्रेजेंस ऑफ प्रोडक्ट टर्म इन द गिवन इक्वेशन शोज दैट एक्सिस ऑफ कॉनिक आर नॉट पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। असल में यहाँ पर जो प्रोडक्ट टर्म होती है ना, जब आपके पास गिवन कॉनिक में, वो ये रिप्रेजेंट कर रही होती है कि आपके पास ये जो ग्राफ बनेगा ना, ये ग्राफ में जो उसके एक्सिस होंगे कॉनिक के वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं होंगे। जैसे कि आपने देखा कि मिसाल के तौर पर जब मैं इस पैराबोला को ड्रा करता हूँ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के, तो ये बनता है एक्स एक्सिस के ऊपर। ठीक है, दिस इज़ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ऐसी है। तो यहाँ पर इस पैराबोला का जो एक्सिस है दिस इज़ एक्स एक्सिस। ठीक है, बट लेकिन यहाँ पर आपके पास फ़र्ज़ करें कि पैराबोला का एक्सिस ऐसे हो, यहाँ पर बना हो। ठीक है, तो अब आप ये देखें, ये वाला जो एक्सिस नज़र आ रहा है आपको, दिस एक्सिस नॉट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सही है, तो ये असल में वजह क्या है, यहाँ पर जो पैराबोला बना है इस एक्सिस के ऊपर, इसके पीछे असल में ये है कि इसकी इक्वेशन में लाजमन प्रोडक्ट टर्म पड़ी होगी। ठीक है, लाजमन प्रोडक्ट टर्म मौजूद होगी। ठीक है, तो खैर अब यहाँ तक अभी तक हमने ये देख लिया कि आपकी गिवन इक्वेशन जो है वो पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रही है। अब पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रही है, अगला टारगेट हमारा ये है कि मैं प्रोडक्ट टर्म को रिमूव करना चाह रहा हूँ। तो हाउ प्रोडक्ट टर्म को रिमूव करेंगे, सबसे पहले मैं इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखूँगा। ले जी आगे बेटा मैंने लिखा लेट एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ एक्सिस इज थीटा दैट इज गिवन बाय tan 2 थीटा इक्वल टू 2h ओवर a माइनस बी।
ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला होता है एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ एक्सिस का। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ को याद रखिएगा, आप अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। एक फार्मूला ये होता है टेन थीटा इक्वल टू 2 टाइम अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी ओवर ए प्लस बी। इसमें और इसमें फ़र्क है। ये तो है आपने जिस एंगल थीटा से एक्सिस को रोटेट किया, मतलब मेरे पास यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, स्मॉल एक्स स्मॉल माइनस एक्स, ये वाई, ये माइनस वाई। मैंने इस एक्सिस को न्यू एक्सिस पर ले गया, जिसका नाम मैंने यहाँ पर कैपिटल एक्स रख लेता हूँ। तो और नया वाई एक्सिस मेरे पास यहाँ पर आ गया, डैट इज़ कैपिटल वाई। तो ये जो एंगल बना है ये इस फार्मूले से निकलता है, ठीक है। जबकि ये जो होता है फार्मूला नीचे वाला, दिस फार्मूला गिव्स दी एंगल बिटवीन टू लाइंस। आपकी जो कॉनिक थी, जो कॉनिक की जनरल इक्वेशन होती है, आप जानते हैं, वो पेयर ऑफ लाइन को अगर रिप्रेजेंट करती है तो उनके दरमियान जो एंगल बनता है वो ये होता है, इस फार्मूले से निकाला जाता है। ये फ़र्क है। तो खैर यहाँ पर अब मैं टेन टू थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ। दिस विल बिकम टेन टू थीटा इक्वल टू 2h। 2h हमारे पास यहाँ पर है, h की वैल्यू 1 निकली थी, और a हमारे पास कितना है जी 1 है, और b भी यहाँ पर 1 है, तो ये आ जाएगा 2/0 डैट इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी। तो दिस विल बिकम 2 थीटा इक्वल टू tan इनवर्स इन्फिनिटी। तो यहाँ से tan इनवर्स इन्फिनिटी डैट इज़ इक्वल टू π/2 आ जाएगा। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से π/4 आ जाएगी। यानी आपका यहाँ पर जो एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ एक्सिस होगा ये वाला, ये π/4 के बराबर है। ठीक होगी बात क्या नहीं। अच्छा, आगे मैंने लिखा कि अब प्रोडक्ट टर्म को रिमूव करना है, तो फिर जाहिर सी बात है नए एक्सिस बन जाएंगे आपके पास। नए एक्सिस का नाम मैंने लिख लिया, लेट द न्यू एक्सिस आर कैपिटल एक्स एक्सिस एंड कैपिटल वाई एक्सिस। आप इन्हें एक्स डैश वाई डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। आफ्टर रोटेशन देन इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस आर, देन इक्वेशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, देन इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस आर। अब यहाँ पर जो इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, इसमें याद रखिएगा ये कैसे बनाते हैं। आप यहाँ पर देखें, एक तो जो पुराना वेरिएबल आपका इस्तेमाल हो रहा है उसको लिखना है आपने लेफ़्ट साइड पर, ये आ गया x, और जो नया वेरिएबल आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, नया एक्सिस जो है वो यहाँ पर बीच में आएगा, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में, ठीक है। वो यहाँ पर आएगा लेफ़्ट साइड पर, राइट साइड पर, यानी वो क्वेश्चन के बीच में रहना चाहिए। अच्छा, तो अब यहाँ पर देखें, थीटा क्या है 45 डिग्री है, तो यहाँ से स्मॉल एक्स की वैल्यू आ जाएगी cos 45 डिग्री माइनस कैपिटल वाई साइन 45 डिग्री। अब cos 45 भी 1/√2 है और sin 45 भी 1/√2 है, तो 1/√2 को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। दिस विल बिकम x माइनस वाई। इन दी सिमिलर मैनर यहाँ से जो y की वैल्यू निकल आएगी वो आ जाएगी 1/√2 x प्लस √y, ठीक है। अब मैंने अपना पूरे का पूरा क्वेश्चन इन दो वेरिएबल्स कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में लेके आना है। तो मैं ये स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की वैल्यू को पुट करने लगा हूँ आपकी ओरिजिनल इक्वेशन में, जो हमने ड्राइव की है, ओरिजिनल नहीं, जो हमने कॉनिक बनाई थी। पुट x एंड y इन 1, और 1 क्या है हमारे पास, ये है सारी, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी ये सारी। इसमें जहाँ जहाँ पर x है, जहाँ पर y है, वहाँ पर x और y की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जी मेरे पास, पहले लिखा है जी एक्स स्क्वायर, तो x की जगह आ जाएगा 1/√2 x माइनस कैपिटल एक्स माइनस वाई कैपिटल वाई होल स्क्वायर। आगे मैंने लिखा है प्लस y का स्क्वायर, प्लस y का स्क्वायर, ये आ गया 1/√2 कैपिटल एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक होगी बात ये। आगे मैंने लिखा है -2x, नहीं बेटा ये मैंने कहा बार बार पीछे देखना पड़ रहा है, -2xy, तो x की वैल्यू ये मेरे पास मौजूद है सारी, x माइनस वाई कैपिटल ओवर √2, ये x की वैल्यू आ गई, इनटू स्मॉल y x प्लस वाई ओवर √2। आगे है -2x, x मेरे पास है x माइनस वाई ओवर √2, -2y, y मेरे पास है x प्लस वाई ओवर √2 प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पर हम इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, दिस विल बिकम 1/2, और ऊपर आ जाएगा इसका स्क्वायर, आप ऐसे ही रहने दें, स्क्वायर खोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी आपको बताता हूँ उसकी वजह। यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, ये आ जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक होगी बात ये। -2 ऊपर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे, दिस विल बिकम x स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, और नीचे √2 का स्क्वायर आ जाएगा, डैट विल बिकम √2 आ जाएगा।
माइनस ये बन जाएगा, इसको स्क्वायर रूट 2 को 2 से कैंसिल कर देंगे, यहाँ रह जाएगा स्क्वायर रूट 2 एक्स माइनस वाई। यहाँ भी स्क्वायर रूट 2 को 2 से कैंसिल करेंगे, ये बन जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 2 एक्स प्लस वाई। अब ये आपको पता है ना, 2 और स्क्वायर रूट 2 कैंसिल होते हैं तो बाकी स्क्वायर रूट 2 बचेगा। आई होप कि ये तो आपको पता ही होगा, प्लस 1 इक्वल टू 0। अच्छा, अब जनाब मोहतरम हम ये करते हैं कि ये जो पहली दो टर्म है, यहाँ से 1/2 अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूँ तो 1/2 कॉमन निकालने के बाद अंदर रह जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा आपके पास माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक होगी बात, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये इस स्क्वायर रूट 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 2 एक्स माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट 2 कैपिटल वाई। यहाँ पर भी इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दें, आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 2 कैपिटल एक्स प्लस माइनस 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 स्क्वायर रूट 2 कैपिटल वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर होगी बात ये। अच्छा, अब यहाँ पर देखें कोई टर्म कटती हैं, ये वाली टर्म आपके पास कट जाएगी, दिस विल बी कैंसल। ओके। अच्छा, यहाँ पर मैं अब एक अलजबरे का फार्मूला इस्तेमाल करने लगा हूँ, और वो अलजबरे का फार्मूला क्या है, मैंने एक रिज़ल्ट पढ़ा है कि आपने मैट्रिक क्लास में पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2 टाइम a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बाय यूजिंग दिस फार्मूला ऑन दीज 2 टर्म्स। ठीक है, तो इसको जब आप यूज़ करेंगे तो चलिए मैं आगे लिखता हूँ क्या बचता है। तो ये मेरे पास जनाब मोहतरम आ जाएगा 1/2 इंटू 2 टाइम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। आगे है जी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर, माइनस के रूट 2x और माइनस रूट 2x, दिस विल बिकम माइनस 2 अंडर रूट 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दिस विल बिकम 2y का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आप ये देख सकते हैं, दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इन 1 वेरिएबल। ये आपकी क्वेश्चन जो है 1 वेरिएबल में क्वाड्रेटिक है, डैट रिप्रेजेंट पैराबोला, तो ये पैराबोला बन गई है आपके पास। ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ से हम ऐसे करते हैं, इसको मैं मज़ीद थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लिखता हूँ। 2 कैपिटल वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 2x माइनस 1। ठीक होगी बात, ये 2 से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2x माइनस 1/2। क्लियर होगी बात ये। अच्छा जी, अब ये देखिए अंदर कैपिटल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2x का कोफिशिएंट यहाँ से बनाएं 1, तो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट 2 एज अ कॉमन दिस विल बिकम कैपिटल x माइनस 1/2 स्क्वायर रूट 2। जब आप कॉमन निकालते हैं तो इसका मतलब है कि आपने इसको डिवाइड कर दिया है, तो डिवाइड करने का इसको डिवाइड किया तो यहाँ x रह गया, और यहाँ डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा इस तरह। ठीक होगी बात कि नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर जाकर आपने इसको दोबारा कुछ आप बुक्स वगैरह में देखेंगे या अक्सर आपको टीचर करवाएंगे, वो इसको दोबारा x डैश वाई डैश वगैरह लेट कर लेते हैं, इतना करने की ज़रूरत नहीं है। इसे आप कह दें क्वेश्चन नंबर 3, आप कंपैरिजन करें इसका इसके साथ। कंपेयरिंग 3 विथ किसके साथ कंपेयर करना है, ये इस क्वेश्चन के साथ। y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस h का होल स्क्वायर, इसके साथ दिस इज द स्टैंडर्ड। ये आपके पास स्टैंडर्डाइज पैराबोला है जिसका वर्टेक्स जो है वो h और k के ऊपर है। इससे कंफ्यूज नहीं होना आपने, मैं अभी आपको बताता हूँ। असल में देखें, आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये किस पैराबोला की टाइप का है। ये आपका पैराबोला है इस टाइप का, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप का, ऐसे ही है ना। अगर आपको इसके मतलब इन्फॉर्मेशन मालूम है ना, तो बस फिर आपने सब कुछ सारी चीज़ें इसके मतलब लिख देनी है। अब इसके मतलब इन्फॉर्मेशन क्या क्या है, आपको सबसे पहले इसका फोकस पता होना चाहिए। इस पैराबोला का फोकस होता है FA0। मैं अभी आपको बताता हूँ सारा, बस ये वैसे ही हमने फॉर्मेलिटी के तौर पर लिखा है कि इसको इसके साथ कंपेयर करना है। असल में तो आपने इसको जहन में रखना है। ठीक है, ये अगर आपके पास जहन में है तो बस फिर बात हो जाएगी सारी। अब इसका फोकस ये होता है, इसका वर्टेक्स जो है वो आपके पास होता है 0 0 के ऊपर। ठीक है, इसकी जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स लाइन होती है DTX, वो होती है जी हमारे पास x इज़ इक्वल टू
माइनस ए। अच्छा इसका ग्राफ हमने ड्रा करना, तो ग्राफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, दो तीन है, एक फोकस है, एक वर्टेक्स है, DTX है और एक्सिस है। इस पैराबोला का एक्सिस जो है वो हमारे पास होता है y = 0, डैट इज़ x एक्सिस। ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताता हूँ, ये इससे भी बड़ी आसानी से निकल आएंगी। फोकस आ गया, वर्टेक्स आ गया, DTX आ गया। आगे बस ग्राफ के लिए तो यही सारी चीज़ें काफ़ी चाहिए हमें। अगली चीज़ चंद एक लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम अगर आप निकालना चाहते हैं, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम वो होती है हमेशा 4a के बराबर, और डैट इज़ कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, लो जी, बस आपने इतनी चीज़ें याद रखनी है, बड़ा गौर से देखिएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपने ये लिख दिया कि ये मैंने इसके साथ कंपैरिजन करने लगा हूँ, बस ये इतनी फॉर्मेलिटी अदा करनी है आपने। सबसे पहले यहाँ पर निकालना a, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। 4a = ये लिखा बाहर √2, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास √2/4। ठीक है, अच्छा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a = √2/16, 4 को मैं अंदर ले गया, दिस विल बिकम 1/8, और 8 का स्क्वायर रूट आप जानते हैं किसके बराबर होता है, 2√2 के बराबर। ले जी, आप a की वैल्यू निकल आई, अब सारी वैल्यू निकल आनी है आसानी से। देखो जी, अब आपने लिखना है फोकस ऑफ 3। ग्राफ बनाने के लिए मुझे 3 चीज़ों को चाहिए, फोकस, वर्टेक्स, DTX, एक्सिस, 4 चीज़ों की ज़रूरत है बस, और इससे ज़्यादा चीज़ें कोई नहीं चाहिए। फोकस ऑफ 3 का जो फोकस है वो क्या है, देखो फोकस हमारे पास है, यहाँ पर होता है, ये आपको याद है ना FA0, तो a लिखो, यहाँ पर थोड़ी सी जगह छोड़ दो, मैं बताता हूँ उसकी जगह छोड़ने की वजह क्या है, और ये 0 लिखना है आपने। देखो यहाँ, अच्छा ये चीज़ आपने पेपर में नहीं साथ लिखनी, लिख भी देंगे तो मसला कोई नहीं है, लेकिन आप ना लिखें बेहतर है। यहाँ पर देखें FA0, ये है a, क्या है, x कोऑर्डिनेट है। यहाँ पर x कोऑर्डिनेट में 3 में क्या माइनस हो रहा है, ये है 1/2√2, यहाँ पर 1, ये चीज़ माइनस हो रही है, इसको इधर ला के प्लस कर दें 1, ये आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, गलत नहीं होगा, प्लस 1/2। आगे ये है 0 y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट में यहाँ पर कुछ माइनस हो रहा है, जैसे यहाँ पर k माइनस हो रहा है, तो यहाँ पर कुछ माइनस नहीं हो रहा, तो फिर आप ये इसको 0 ही रहने देंगे। तो फोकस आ गया 3 का भाई, ये आपके पास a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 1/2√2, आगे आ गया ये वाला नंबर 1/2√2, 0। दोबारा देखो, फोकस है FA0, इसमें x कोऑर्डिनेट a है, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट में से जो चीज़ माइनस हो रही है उसको लाके इधर a में प्लस कर लेना है, x कोऑर्डिनेट में। अगर इधर प्लस हो रहा है तो लाके माइनस करना है। ठीक है, y कोऑर्डिनेट में कुछ नहीं हो रहा तो यहाँ पर एज इट इज़ 0 रहेगा। और ये सारी चीज़ किस तरह है, ये इस ओरिजिनल पैराबोला को सामने रखते हुए की है मैंने। ठीक है, तो ये आ गया जी आपके पास, इन दोनों को प्लस कर लें, ये 2 टाइम हो जाएगा, यानी कि 2/2√2, यानी कि ये 1/√2 आ जाएगा, ये आपके पास 0 आ गया। दिस इज़ द फोकस ऑफ आपका पैराबोला 3 का फोकस आ गया। ठीक है, आगे मैंने निकालना है वर्टेक्स ऑफ 3, वर्टेक्स ऑफ 3। अब वर्टेक्स ऑफ 3 क्या है, वर्टेक्स ऑफ 3 निकालने का आसान तरीकाकार सिंपल सी बात है। यहाँ पर x में से क्या माइनस हो रहा है, 1/2√2, ये इसका वर्टेक्स x कोऑर्डिनेट होगा, और इसमें y में से कुछ माइनस नहीं हो रहा, तो ये आ जाएगा इस तरह। वर्टेक्स ऑफ 3 इज़ क्या माइनस हो रहा है, 1/2√2, और y में से कुछ माइनस नहीं हो रहा, तो 0। ठीक है, या सिंपल ये बात है, देखो 0 0 है ना आपके पास वर्टेक्स इसका, तो वहाँ से x में से क्या माइनस हो रहा है, 1/2√2 है, तो इसको x कोऑर्डिनेट में प्लस कर लेंगे तो यही चीज़ बन जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा लेंथी है, इसलिए कुछ स्टेप अगर आप बीच में डायरेक्ट कर देंगे तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, अच्छा जी, अब आखिरी चीज़ है DTX, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। वो मेरे पास किसके बराबर है, x = -a के बराबर है। तो यहाँ पर मैं देखो क्या लिखूँगा, x = -a प्लस ये क्या माइनस हो रहा है इधर, -1/2√2, यहाँ लाके इसको प्लस कर दें, प्लस 1/2√2। ठीक हो गई बात ये। नहीं बेटा, यहाँ पर अब आप a की वैल्यू पुट कर देंगे, तो a है मेरे पास -1/2√2 प्लस 1/2√2, दिस विल बिकम 0। तो आपके पास DTX जो 3 की है वो आ जाएगी 0 के बराबर, x = कैपिटल X = 0। ठीक होगी बात ये। अच्छा, अब मुझे चाहिए DTX भी हो गया, इसका एक्सिस चाहिए 3 का। एक्सिस ऑफ 3 इज़, एक्सिस ऑफ 3 इज़, 3 का एक्सिस निकालने का आसान तरीका अगर पैराबोला के केस में ये ट्रिक है, आप याद रखिएगा। जिस वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर है उसको 0 पुट कर दें, सिंपल सी बात है। यहाँ पर देखें, ये आपके पैराबोला की क्वेश्चन है,
इसमें स्केयर है वाई के ऊपर, तो वाई स्केयर को 0 पुट कर दें तो वाई की वैल्यू निकाल लें, वहाँ से वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 के बराबर। मतलब आपने इस तरह करना है, या आपने जो भी टर्म है जिसके ऊपर स्केयर है उसको 0 के इक्वल पुट कर दिया, यहाँ से y कितना आ गया 0 के बराबर। आपने डायरेक्ट ये लिखना है, आपने y स्क्वायर इक्वल टू 0 नहीं लिखना, मतलब आपने ऐसा कुछ शो नहीं करना जिससे आप लगे कि आप ट्रिक इस्तेमाल कर रहे हैं। कैपिटल Y इक्वल टू 0 इसका आ गया, एक्सिस भी आ गया, फोकस भी आ गया, वर्टेक्स भी आ गया और DTX भी आ गया। ठीक है, 4 चीज़ें हमने मालूम करनी थी, ये हो गई। लेटेस्ट रेक्टम वगैरह की लेंथ रहने दें, उसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब अगली बात ये है कि अब क्या क्वेश्चन ख़त्म हो गया? नहीं, क्वेश्चन अभी ख़त्म नहीं हुआ। ये जितनी भी हमने फोकस वर्टेक्स DTX मालूम किए हैं ना, ये तो हमने मालूम किए हैं जो आपने पैराबोला शिफ्ट किया है, ट्रांसलेट किया है, ट्रांसलेटेड पैराबोला के लिए मालूम किए हैं, यानी कि नया पैराबोला जो आपके पास बना था जो कैपिटल X कैपिटल Y में था। लेकिन हमें तो चाहिए ये जो आपकी ओरिजिनल क्वेश्चन है ना 1, ये वाली, इसका पैराबोला, इसके फोकस वर्टेक्स और DTX चाहिए। अब इसका फोकस वर्टेक्स DTX कैसे निकलेगा? यहाँ पर फिर दोबारा मैं जो एक मतलब पहले मैंने क्या किया था, क्वेश्चन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की थी इस्तेमाल। क्वेश्चन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो मैंने इस्तेमाल की हैं वो मैंने इस्तेमाल की हैं जनाब मोहतरम, ये वाली स्मॉल x से कैपिटल X Y की तरफ, यानी कि स्मॉल x से कैपिटल X एंड Y की तरफ। अब मैं उल्टा करूँगा, दोबारा कैपिटल X एंड Y को दोबारा स्मॉल x स्मॉल y में बदलूँगा मैं। ठीक है, यानी दोबारा इन्हीं की इन्वर्स जो क्वेश्चन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है उनको इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, तो फिर ये फोकस और वर्टेक्स आएगा। ले बेटा, नेक्स्ट मैंने लिखा कि नेक्स्ट टू फाइंड फोकस वर्टेक्स DTX एक्सिस ऑफ 1, यानी ओरिजिनल क्वेश्चन, वी यूज़ इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्वेश्चंस गिवन बाय। अब आपने कैपिटल X और कैपिटल Y को आपने मैंने बताया चेंज करना है ओरिजिनल वेरिएबल X और Y में, तो इधर कैपिटल X कैपिटल Y आएगा और ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। तो दोनों तरह के क्वेश्चन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आपने इस्तेमाल कर याद रखनी है। अच्छा, या तो इनको याद रख लें, या फिर ये है तरीकाकार दूसरा कि अगर आपको ये याद नहीं रहती, हमने स्मॉल x के जब वैल्यू मालूम की थी वो ये निकली थी 1/2 स्क्वायर रूट 2x माइनस वाई, और स्मॉल y की वैल्यू ये है। इन दोनों क्वेश्चन को साइमल्टेनियसली सोल्व करें और कैपिटल X कैपिटल Y निकाल लें। कैसे सोल्व करेंगे? स्क्वायर रूट 2 डिवाइड और अदर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक क्वेश्चन आ जाएगी x माइनस वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट 2x, दूसरी क्वेश्चन आ जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट 2y। उन दोनों को कैंसिल करें, ऐड कर लेंगे तो कैपिटल Y कट जाएगा। इसी तरह फिर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैपिटल X कट जाएगा। एक तो तरीका कर ये है, लेकिन ये शायद लेंथी हो जाएगा, आप इस तरीके से कर लेंगे ज़्यादा बेहतर है। जस्ट इसमें थीटा 45 पुट करना आपने। ले बेटा, यहाँ पर अब हम थीटा को अगर 45 पुट कर देते हैं तो कैपिटल X का जो आंसर आएगा वो आएगा 45 पुट करेंगे, याद आएगा 1/√2 दोनों में, 1/√2 कॉमन निकाल लेते हैं, स्मॉल x प्लस वाई आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ से आ जाएगा, ये माइनस में है, यहाँ माइनस x लिखा हुआ है, 1/√2 माइनस x प्लस वाई। नहीं जी, अब आपका क्वेश्चन बस समझे ख़त्म है। सबसे पहले निकालना है हमने फोकस ऑफ 1। फोकस ऑफ 1 देखें, यहाँ पर ना एक चीज़ आपने याद रखनी है, क्वेश्चन ज़रूर लेंथी ज़रूर है, लेकिन थोड़ा सा जैसे मैंने पहले बताया आपने वो वाले स्टेप्स इस्तेमाल करने हैं तो फिर इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। देखें, ये जो पहले हमने फोकस मालूम किया ना वो आपका स्टैंडर्डाइज पैराबोला था, यानी ऐसा पैराबोला जिसका एक्सिस जो है वो x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर है। किधर गया यार? यानी यहाँ पर जो फोकस मालूम किया है वो 3 क्या है, और 3 क्या है? स्टैंडर्डाइज पैराबोला। स्टैंडर्डाइज पैराबोला यानी जिसके एक्सिस जो हैं वो x एक्सिस या y एक्सिस के पैरेलल होते हैं। ठीक है, और दूसरी बात उनमें कोई प्रोडक्ट टर्म नहीं होती। लेकिन हमने फोकस और वर्टेक्स मालूम करना है, फोकस वर्टेक्स एक्सिस वगैरह मालूम करने हैं ओरिजिनल जो आपकी ओरिजिनल इक्वेशन है उसके। ठीक है, तो ओरिजिनल इक्वेशन में जो वेरिएबल है वो स्मॉल x स्मॉल y है। ये तमाम कीमतें जो हैं फोकस वर्टेक्स वगैरह में वो कैपिटल X कैपिटल Y की हैं, मतलब ये कैपिटल X है, ये कैपिटल Y की वैल्यू निकली है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है, इसलिए दोबारा सारा इसको कन्वर्ट करना पड़ रहा है। ले जी, अब यहाँ पर फोकस ऑफ 3 जो हमने निकाला है वो था 1/√2 बाय, मैं कंफर्म कर लूँ, 1/√2 और 0। तो देखें यहाँ पर जो अब आपके पास कैपिटल X की वैल्यू है वो है 1/√2, लेकिन अब हमें इसको चाहिए स्मॉल x स्मॉल y में इसकी वैल्यू। कैपिटल X किसके बराबर है? ये इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये निकाली हमने। ठीक है, इसको यहाँ पर पुट कर देंगे तो याद आएगा 1/√2 स्मॉल x स्मॉल y इक्वल टू 1/√2, ये कैंसल। ठीक है,
तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू आ जाएगा 1 के, इसे आप रोमन काउंटिंग में 1 कह लें। अच्छा, एज कैपिटल वाई की यहाँ पर वैल्यू है 0 के बराबर, ये यहाँ पर फोकस में देखें 0 कोऑर्डिनेट, दिस इम्प्लाइज, जबकि कैपिटल वाई की इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ये निकली है 1/√2 माइनस एक्स प्लस वाई, तो ये आ जाएगा 1/√2 माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। 1/√2 ख़त्म हो जाएगा तो जाकर ये आ जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, इसे रोमन काउंटिंग में आप 2 कह दें। अब इन दोनों क्वेश्चनों से आपने स्मॉल एक्स स्मॉल वाई की वैल्यू निकालनी है। तो बाय एडिंग 1 + 2 वी हैव 1 और 2 को आप ऐड कर लें तो आपके पास माइनस एक्स प्लस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज आपके पास जनाब 2y इक्वल टू आ जाएगा 1 के, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ठीक है, y की वैल्यू 1/2 को क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दें। पुट y इज इक्वल टू 1/2 इन क्वेश्चन नंबर 1, दिस इम्प्लाइज x प्लस 1/2 इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू आ गई 1/2। हैंस फोकस ऑफ 1 इज, अब आपका निकला फोकस ऑफ 1, फोकस ऑफ 1 इज f, x कोऑर्डिनेट भी 1/2 और y कोऑर्डिनेट भी 1/2। इस तरह हमने असल में करना है। ये सारा क्वेश्चन लेंथी है, मैंने आपको शुरू में बताया क्या कर सकते हैं आप। नेक्स्ट हम निकालते हैं वर्टेक्स ऑफ 1। नहीं जी, वर्टेक्स ऑफ 3 इज ये हमारे मैंने वर्टेक्स ऑफ 3 निकाला था। दिस इम्प्लाइज यहाँ से कैपिटल x की वैल्यू है 1/2√2 और कैपिटल y की वैल्यू है 0 के बराबर। अब कैपिटल x की जो इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बनी है, तो इस तरह हमने अभी फोकस के केस में किया, तो यहाँ पर भी लिखेंगे वो है 1/2√2 स्मॉल एक्स प्लस वाई इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज 1/2√2। यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 1 आ जाएगा, इसे आप रोमन काउंटिंग में चाहे क्वेश्चन नंबर 3 कह देंगे। कैपिटल y इक्वल टू 0, तो यहाँ से अच्छा बेटा यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन कर लें अभी। ये देखें कैपिटल x था 1/√2, यहाँ 2 नहीं है, चलिए शुरू से शुक्र है गलती पर गई है। तो x प्लस वाई इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू आएगा जी, ये √2 से कट जाएगा, तो ये रह जाएगा 1/2 के बराबर, इस तरह होगा। कैपिटल y हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन थी 1/√2 माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, ये आ जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, इसे रोमन काउंटिंग में 4 कह दें। अब आपने दोनों क्वेश्चन को अगर आप ऐड कर लेते हैं तो बाय एडिंग 3 and 4, 3 + 4 वी हैव x से कट जाएगा, ये आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 1/2, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 1/4। y की वैल्यू आप क्वेश्चन नंबर 4 में पुट कर दें। पुट y इज इक्वल टू 1/4 इन 4, दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू भी आपके पास 1/4 आ जाएगी। सो वर्टेक्स ऑफ 1 इज़, ओरिजिनल इक्वेशन 1 इज़, उसका x कोऑर्डिनेट 1/4 और y कोऑर्डिनेट भी 1/4 आ गया। ठीक होगी बात ये। अब हमें चाहिए डैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी एक्सिस ऑफ 1, एक्सिस ऑफ 1, एक्सिस ऑफ 1 एज एक्सिस ऑफ 3 इज़, 3 का जो एक्सिस था वो हमारे पास था कैपिटल y इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज। अब कैपिटल y की जो इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हमने बनाई है वो ये हमारे पास पड़ी है 1/√2 माइनस एक्स प्लस वाई, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ पर देखें यही इक्वेशन सारी बन जाएगी, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, माइनस एक्स को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू स्मॉल x इज़ एक्सिस ऑफ 1। ठीक है, ये एक्सिस ऑफ 1 आ गया। लास्टली डी.टी.एक्स की इक्वेशन चाहिए। डी.टी.एक्स के बगैर भी वैसे इसका ग्राफ तो ड्रा हो जाएगा, लेकिन चलें डी.टी.एक्स ऑफ 1, डी.टी.एक्स ऑफ 1 निकालने के लिए एज डी.टी.एक्स ऑफ 3 इज़, डी.टी.एक्स ऑफ 3 जो थी वो हमारे पास जनाब मोहतरम निकाली थी हमने, ये मेरे पास क्वेश्चन ऑफ डी.टी.एक्स आई थी जो 3 की थी। कैपिटल x इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज, अब कैपिटल x की वैल्यू हमारे पास है, इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ये है हमारे पास 1/√2 x प्लस वाई, इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे, 1/√2
कैपिटल स्मॉल एक्स प्लस वाई इक्वल टू ज़ीरो, दिस इम्प्लाइज एक्स प्लस वाई इक्वल टू ज़ीरो, वाई इज़ इक्वल टू माइनस एक्स इज़ द इक्वेशन ऑफ डी टी एक्स लाइन। ठीक है, नेक्स्ट मैं ड्रा कर रहा हूँ ग्राफ इसका। ले जी, ये सारी चीज़ें हैं जो हमने मालूम की हैं वन के लिए। अब मुझे इसका ग्राफ चाहिए, तो ग्राफ देखें कैसे ड्रा कर रहे हैं, गौर से देखिएगा ज़रा। ये मेरे पास आ गया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। कौन से एक्स एक्सिस? स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, ओरिजिन माइनस वाई माइनस एक्स। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कौन सी है? सबसे पहले हमें इसका एक्सिस ड्रा करना है। पैराबोला का एक्स हमेशा सबसे पहले आपने एक्सिस ड्रा करना है। तो इसका एक्सिस है y इज़ इक्वल टू एक्स, तो दिस इज़ आवर y इज़ इक्वल टू एक्स लाइन, दिस इज़ योर y इज़ इक्वल टू एक्स लाइन। अब इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आपने सेकंड ईयर में पढ़ी हैं। y इज़ इक्वल टू एक्स जो लाइन है, ये आपकी ऐसी लाइन है जो पहले और तीसरे क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करती है, दरमियान में से गुजरती है। तो इसको याद रखना है। अब आपने कुछ चीज़ें ज़बानी थोड़ी सी याद कर लिया करें। अगला है इसका डी टी एक्स। तो डी टी एक्स जो है y इज इक्वल टू माइनस एक्स है, और y इज इक्वल टू माइनस एक्स भी लाइन जो है वो आपकी ओरिजिन से पास करती है और सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट को कट करती है, बाइसेक्ट करती है दरमियान में से। तो ये मेरे पास आ जाएगी इसकी डी टी एक्स लाइन, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, दिस इज़ आवर डी टी एक्स। अच्छा, अब अगली बात ये है कि ये याद रखिएगा। अब थोड़ा सा ये मैंने स्केलिंग ज़रा कुछ ठीक नहीं हुई, लाइन थोड़ी सी ऊपर होनी चाहिए थी ये वाली। अगली बात ये याद रखिएगा कि जनाब मोहतरम आपका पैराबोला जो था 1, ये इसकी शेप बिल्कुल पैराबोला 3 की शेप की होगी, लेकिन बस सिर्फ इसका एक्सिस चेंज होगा। और जो आपका पैराबोला 3 था वो आपने देखा था, वो इस लुक लाइक दिस, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इस टाइप का पैराबोला था वो 3 वाला जो था। तो वो इसका इस तरह का जो पैराबोला है उसकी टाइप ये बनती है, सही है। और अगर आपको फ़र्ज़ करें नहीं भी याद रहता ये सारी चीज़ें, मैं आसान चीज़ें आपको बताता हूँ। इसका फोकस ड्रा करें। ये 1/2 यानी 0.5 ये है 1/4 यानी 0.25 यहाँ पर फ़र्ज़ कर लें इसका वर्टेक्स है, ठीक है। यहाँ पर है 1/4, एक्स इज इक्वल टू 1/4, यहाँ पर भी y की वैल्यू 1/4 है। दोनों पॉइंट आपस में मीट करेंगे, ये 1/4 यहाँ पर आ जाएगा, 1/4 ये आ गया। ये फोकस हो गया, वर्टेक्स हो गया। ये दोनों पॉइंट हमेशा याद रखें पैराबोला के एक्सिस के ऊपर आते हैं, ठीक है। तो ये आ गया इसका वर्टेक्स। आगे फोकस जो है, फोकस इसका 1/2। अब फोकस जो है ना, याद रखें इस तरफ होगा, आगे की तरफ, इधर नहीं होगा, क्योंकि पैराबोला ने, चलो मैं बाद में अभी बताता हूँ। फोकस आएगा वैसे भी 0.5 आएगा यहाँ पर 1/2, और इधर आएगा 1/2, ठीक है। ये हमारा फ़र्ज़ करें फोकस आ गया, f 1/2, ठीक है। पैराबोला के लिए हमेशा ये खूबी होती है कि पैराबोला हमेशा वर्टेक्स से स्टार्ट होता है। वर्टेक्स से स्टार्ट होने के बाद कभी भी वो अपनी डी टी एक्स लाइन को कट नहीं कर सकता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पैराबोला कैन नॉट कट इट्स डायरेक्ट्रिक्स लाइन। तो इसका मतलब पैराबोला की ओपनिंग ऐसे है, ये ओपनिंग है इसकी। बात समझ आ गई कि ना आ गई? दिस इज़ पैराबोला, ये हमारा पैराबोला बनता है। ये ओरिजिनल क्वेश्चन 1 है, उसका पैराबोला ये बनता है, ठीक है। डी टी एक्स के कभी भी इस तरफ अगर आप फर्ज करें कट करते हैं ना, तो फिर दो गलतियाँ हैं। एक तो कभी फोकस हमेशा इस पैराबोला के अंदर रहेगा, भाई बारिश भी हो सकती है ना, उसके अंदर भीग जाएगा, नहीं तो फोकस भी रहा आपका, ठीक है ना। तो ये आपने पैराबोला इस तरफ नहीं कट करना। दूसरा, ये कभी भी डी टी एक्स लाइन से कभी भी ये कट नहीं करेगा, इसको इसके साथ डी टी एक्स के साथ पंगा नहीं लेगा ये, ठीक है। हमेशा इस तरफ रहेगा ये। तो ये जनाब आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। मैं जानता हूँ काफ़ी लंबा क्वेश्चन, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी तरह मैं यहाँ पर आपको एक एलिप्स का और एक हाइपरबोला का क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए उनके मुतालिक भी। तो तमाम क्वेश्चन तो खैर पॉसिबल नहीं है यहाँ पर करवाना, तो बाकी जो रिमेनिंग इसके पार्ट हैं वो आप इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।